देखिए, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था जंतुओं का वर्गीकरण। ये 9th और 11th दोनों क्लासों के लिए है। 9th में ये चैप्टर जीवों में विविधता के नाम से है और 11th में प्राणी जगत का वर्गीकरण के नाम से ये चैप्टर है। तो हम सभी संघों की विशेषताएं, ये हमने पहली वीडियो में ये आपको बता दिया था भाग 1 में, कि हम सभी संघों की विशेषताएं यहाँ पर आपको बताएंगे, जो दोनों ही क्लासों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हम यहाँ पर मुख्य विशेषताएं बताते हैं, जिनके आधार पे आप पहचान लेते हैं कि ये किस संघ के जंतु हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो यहाँ हम संघ नंबर 2 लेके चल रहे हैं, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉरोस से पॉरी बना है, जिसका मतलब है अर्थ, और फेरा से फेरी मीन्स टू बियर। टू बियर मीन्स धारण करने वाले, यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में छिद्र उपस्थित होते हैं। छिद्र युक्त शरीर वाले जंतु संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए, इस संघ के सभी जंतुओं को सबसे पहले अध्ययन किया था अरस्तु ने, और अरस्तु ने इनका नाम दिया था स्पंज। अब यही हम एक बात और आपको बता दें कि इस संघ का थोड़ा प्रारंभिक काल में स्थिर जंतु थे। इस संघ के सभी जंतु कैसे अचल स्थिर होते हैं, इसलिए इनको पादपों में भी रखा गया था। परंतु धीरे धीरे इन पर खोज होती रही और सन 1965 में एलिस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि इस संघ के जंतुओं में जल की धारा इनके शरीर के अंदर खिंच रही है और जल की धारा शरीर से बाहर भी निकल रही है। तो इसी मुख्य लक्षण के आधार पर इन जंतुओं को, जिनको अरस्तु ने स्पंज नाम दिया था, इन जंतुओं को जंतु जगत में स्थान दिया गया। ये अंदर जलधारा कैसे खिंचती है, इसका आगे वैज्ञानिकों ने और खोज की। इनके विषय में खोज होती रही, इन पे अध्ययन होता रहा, तो इसके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए। सन 1825 में रॉबर्ट ग्रांट वैज्ञानिक थे। इन्होंने संघ पॉरीफेरा की स्थापना की। पहले ये स्पंज में चल रहे थे, स्पंजों को ही जंतु जगत में ले आए, परंतु संघ पॉरीफेरा नाम जो दिया वो सन 1825 में रॉबर्ट ग्रांट वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया। आज तक लगभग 5000 जातियां इस संघ की ज्ञात हो चुकी हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? नंबर 1, अधिकांशतः ये सभी जंतु समुद्र के जल में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जलीय होते हैं। दूसरी विशेषता कि सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ के बाद यही संघ है और इसी संघ से बहुकोशिकीय जंतुओं का प्रारंभ होता है। तो मेटाजोआ का ये पहला संघ भी माना जाता है। तो सभी जंतु कैसे? बहुकोशिकीय जंतु है, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये कोशिकीय स्तर की संरचना है। इनके शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। जो छिद्रों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, हमने कहा हम आगे बताएंगे। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑस्टिया। और ऑस्टिया के द्वारा ही जल और ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो यहाँ एलिस ने बताया था कि जल की धारा अंदर खिंचते हुए देखी थी। तो ये जल की धारा वही है कि इस जल और ऑक्सीजन दोनों ऑस्टिया के द्वारा, जो इनका शरीर होता है, मान लीजिए ये साइकल है और इनमें यहाँ छिद्र उपस्थित होता है, तो इनसे ये जल अंदर की तरफ प्रवेश करता है। तो इनके द्वारा ये ऑस्टिया है और ऑस्टिया के द्वारा जल ऑक्सीजन सहित अंदर प्रवेश करता है। दूसरा, इनके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इस ऑस्कुलम के द्वारा जल और उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर
निकलते हैं। तो शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और ऑस्टिया के द्वारा जल और ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तथा ऊपरी सिरे पर उपस्थित ऑस्कुलम के द्वारा जल और उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी को हम नाल प्रणाली भी कहते हैं, कैनाल सिस्टम। अगली और चौथी विशेषता, मुख्य विशेषताएं हैं इनकी कि इनमें सेंसरी सेल्स, संवेदी कोशिकाएं और तंत्रिका नर्व सेल नहीं पाई जाती हैं। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है उसके द्वारा घिरी हुई एक गुहा होती है जिसको हम स्पंज गुहा या स्पंजियोसील कैविटी भी कहते हैं, वो उपस्थित होती है। इनके शरीर के में कैल्शियम कार्बोनेट की और सिलिका की बनी हुई कंटिकाएं उपस्थित होती है। इसके अलावा इनके शरीर में स्पंजी तंतुओं का जाल फैला हुआ होता है जो इनके शरीर के अंतःकंकाल को निर्मित करता है। जो इनकी सबसे मुख्य विशेषता है वो है कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजेनरेशन की, यानी कि इनको यदि ऊपर से काट दिया जाता है तो ये फिर से अपना नया शरीर धारण कर लेते हैं। इसे पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। तो ये क्षमता बहुत अधिक होती है। ये अचल जीव है, ये बात हमने पहले भी आपको बताई है कि ये जीव अचल थे, इसीलिए इनको नाम स्पंज तो दिया गया, परंतु जंतु जगत में स्थान नहीं दिया गया था। जंतु जगत में जब दिया गया, जब बाहरी जलधारा को अंदर और अंदर वाली जलधारा को बाहर निकलते हुए वैज्ञानिक एलिस ने देखा था, यानी 1965 में। इसी प्रकार इनमें ऊतकीय विभेदन नहीं होता। बहुकोशिकीय तो है ही, परंतु इनमें ऊतकीय विभेदन नहीं होता है और शारीरिक संरचना जो होती है वो सरल होती है और कोशिकीय स्तर की होती है। जनन इनमें दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। उदाहरण है इसके स्पंजिला, ल्यूकोसोलोनिया, साइकोन और यूप्लेक्टेला। थैंक यू।